भूर्भुवः सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। 10 ममालिक नरेंद्र मोदी को वेलकम कर रहे हैं। दिस इज इंडिया आसियान। फॉर ऑल दीज 10 कंट्रीज इंडिया इज सो मच इम्पोर्टेंट। रामायण जो है उसको जो अडाप्टेशन है वो एक नए तरीके से वहां पर पेश की गई उनके सामने। जाना है तो वो चले गए उस सेशन से। इसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप के आग्रह पर आज दोनों लीडर्स की फोन पर बात हुई। बातचीत लगभग 35 मिनट। बैरून मुल्क हमारे सफारतखानों पे हमले हो रहे हैं, पाकिस्तान के परचम जलाए जा रहे हैं। जब वो वहां पर पहुंचे हैं भारत के प्राइम मिनिस्टर, तो उनको रेड कारपेट रिसेप्शन दिया गया है। एज यूजुअल बहुत जबरदस्त तरीके से उनको वेलकम किया गया। $150 अरब का इक़्तिसादी जो खसारा है वो अलग से है। अब एक बार फिर पाकिस्तान का जो अमन अमान है वो तबाह करने की साजिशों का सिलसिला पहले से ज़्यादा तेज़ी के साथ जारी है। एदादो शुमार ज़रा सुनिएगा। एदादो शुमार के मुताबिक रवा बरस दहशतगर्दी के वाक़यात में अगर इस वक्त जंग नहीं हो रही ना, तो इसलिए नहीं कि ट्रंप ने कह दिया। ट्रंप के वालिद साहब ने भी कहा होता ना, उसके अब्बाजान ने भी। तो जिस शख्स का नाम मोदी है और जो उसके गिरदो नवा में पाए जाते हैं, इनको अपनी बोई हुई हर फसल काटनी पड़ेगी। ये तमाम के तमाम जो ममालिक हैं वो एक ही बात कर रहे हैं। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलिपाइन, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनाई दारुस्सलाम, वियतनाम, लाओस, ये जितने भी कंट्रीज हैं इन सब कंट्रीज के साथ किसी के साथ जो। हेलो जय हिंद दोस्तों, जैसे कि आपने क्लिप में देखा कि नरेंद्र मोदी जी का जो स्वागत है ना वो गायत्री मंत्र से, और महाभारत जो गीता हमारा पुराण है, हमारे भगवान की संस्कृति है, उन्होंने जो हमें दिया है उसके श्लोकों से नरेंद्र मोदी जी का स्वागत किया जा रहा है। आप समझ सकते हैं कि विदेश के अंदर भी गीता, हमारा गायत्री मंत्र, मतलब विदेशी लोग हमारे इस संस्कृति को जान रहे हैं, हमारे मंत्रों को जान रहे हैं। ये छोटी बात नहीं होती दोस्तों। और कभी पहली बार हुआ है कि भारत का प्रधानमंत्री इस देश में गए हैं, और ये एक छोटी बात नहीं है। वहाँ ना जाने के बाद, उनसे ना इतना ज़्यादा जुड़ने के बाद भी वो लोग हमारे मंत्रोच्चारण को अच्छे से कर रहे हैं, जो कि आपने क्लिप के अंदर देख भी लिया होगा और आगे इस वीडियो में आपको देखने को भी मिलेगा। और पाकिस्तानी मीडिया जला भुना बैठा है। वो कह रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मतलब अदर कंट्री इनकी संस्कृति को कैसे जान रहा है। कंगाली की माल झेल रहा पाकिस्तान परेशान है। और वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है इस वीडियो के अंदर। वाटर ट्रीटी भी है, और इंडिया का हमेशा से स्टैंड ये है कि वो किसी भी अपने इशू पर किसी भी थर्ड पार्टी मीडिएशन को नहीं कबूल करेगा। तो उन्होंने ये कह दिया है। और ये जो है वो, यानी एक तो ये बात, सबसे बड़ी बात तो मेरे लिए इसके अंदर ये है कि ये बात कही तो जा रही थी इंडिया की तरफ से कि जी जो ऑपरेशन सिंदूर है वो ताहाल जारी है और अभी बंद नहीं हुआ, इज नॉट ओवर येट, और इसको न्यू इज नॉर्मल। लेकिन वो ये बात अमेरिका के सदर को भी कह देंगे, ये मुझे नहीं पता था। तो जब उन्होंने ये ट्रंप से भी अगर ये बात कह दी, तो आप इसको सोच सकते हैं कि वो इस बारे में कितने कट्टर हैं और कैसा सोच रहे हैं। यानी इंडिया में ये पत्थर पर लकीर है कि उन्होंने अमेरिकी सदर को भी कह दिया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ। तो किसी भी वक्त जो है दोबारा से जंग शुरू हो सकती है, या दोबारा से जो है वो क्या दोबारा से हमला हो सकता है पाकिस्तान पर। इसको हम इस तरह लें या कैसे लें? तो ऐसे करते हैं कि हम बात सुन लेते हैं उनकी। उन्होंने जो वीडियो जो उन्होंने की है इस वक्त पोस्ट, उसको देख लेते हैं कि उसके अंदर उन्होंने क्या कहा है, और फिर जो है हम इसके ऊपर बात के लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कभी भी किसी भी स्तर पर भारत अमेरिका ट्रेड डील या अमेरिका द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता जैसे विषयों पर बात नहीं हुई थी। सैन्य कार्रवाई रोकने की बात सीधे भारत और पाकिस्तान के बीच
दोनों सेनाओं की एग्जिस्टिंग चैनल्स के माध्यम से हुई थी और पाकिस्तान के ही आग्रह पर हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने जोर देकर कहा कि भारत ने न तो कभी मध्यस्थता स्वीकार की थी, न करता है और न ही कभी करेगा। इस विषय पर भारत में पूर्ण रूप से राजनीतिक एकमत है। राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री द्वारा विस्तार में बताई गई बातों को समझा और आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई के Pakistan has also warned Israel and the US because Israel जी माफी चाहती हूँ, दरमियान में एक वो चल गई, लेकिन वो जो है हम उसको और सुन लेते हैं वो क्या कह रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि भारत अब आतंकवाद को प्रॉक्सी वॉर नहीं, युद्ध के रूप में ही देखता है और भारत का ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी से पूछा कि क्या वे कनाडा से वापसी में अमेरिका रुक कर जा सकते हैं। पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों के कारण प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी असमर्थता व्यक्त की। दोनों लीडर्स ने तब तय किया कि वे निकट भविष्य में मिलने का प्रयास करेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी ने इजराइल ईरान के बीच चल रहे संघर्ष पर भी चर्चा की। रूस यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट पर दोनों ने सहमति जताई कि जल्द से जल्द शांति के लिए दोनों पक्षों में सीधी बातचीत आवश्यक है और इसके लिए प्रयास करते रहना चाहिए। इंडो पैसिफिक क्षेत्र के संबंध में दोनों नेताओं ने अपने परिप्रेक्ष्य साझा किए और इस क्षेत्र में क्वाड की अहम भूमिका के प्रति समर्थन जताया। क्वाड की अगली बैठक के लिए तो अब आप ये देखिए कि उन्होंने ये तक बताया है कि जो ट्रंप हैं उन्होंने ये कहा कि मोदी साहब क्या आप यहाँ पर रुक कर जा सकते हैं, वापसी पे G7 से आप इधर अमेरिका आ जाएं। उन्होंने कहा भाई ना इत्थे ही आ जाओ, अमेरिका आ जाएं, आप आपसे बातचीत करते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं जी, उनको क्योंकि मसरूफियत है तो वो भी नहीं आ सकते। वो देखिए इस वक्त पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर जो हैं वो अमेरिका में हैं और अमेरिका में आज उनकी 1 बजे मीटिंग है कैबिनेट रूम में, लंच मीटिंग प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ। तो ऐसे ये तो उनको भी पता है इंडिया को कि भाई वो यहाँ पे हैं, तो वो तो बिल्कुल किसी भी सूरत जो है वो ऐसे किसी भी उसमें ना तो बात करना चाहेंगे और ना ही बैठना चाहेंगे और इसीलिए वो नहीं आए। इसीलिए क्या अभी तो होकर गए हैं, तो वो तो वैसे ही एक कर्टेसी में भी कह दिया जाता है ना कि हाँ जी आए, और उन्होंने कहा कि नहीं आ रहे, लेकिन तो वो नहीं अमेरिका आए। अच्छा, अब बात इतनी ज्यादा हुई, यानी बड़ी तफसीली गुफ्तगू हुई है। और फिर उन्होंने क्या कहा विक्रम मिस्री ने कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की गई बातों को सेकंड किया। उनको कहा हाँ जी दहशतगर्दी के खिलाफ जो है वो हम भी उसके खिलाफ हैं और मिलकर काम करेंगे और वगैरह वगैरह इस तरह की चीजें। अब ये जो मीडिएशन की बात हुई, ये जंग पर उन्होंने कह दिया कि हमने आपके कहने पर जंग नहीं रोकी, बंद की। हम जंग नहीं करना चाह रहे थे और फिर जब DGMOs के बीच राब्ता हुआ, कहा गया कि हम नहीं करना चाह रहे, हमने कहा ठीक है हम भी रोक देते हैं। तो ये है बात। अब उन्होंने बड़े धड़ल्ले से देखिए मुंह पर ये बात कही है और ये किस लिए कही गई है कि देखें अभी काफ़ी दिन से जो है वो ये चल रहा था कि जी ये जो है ना ये रुकवाई गई है जंग और ये इस तरह हुआ है, उसमें बहुत सारी बातें चल रही थी। तो उन्होंने ये इसलिए बात की ताकि ये पूरी दुनिया तक बात पहुंच जाए। तो ये हुआ, ये एक बड़ी डेवलपमेंट है ये जो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन है। अब दूसरी बड़ी डेवलपमेंट पे अब बात कर लेते हैं, लंच। देखिए वैसे तो वो कहते हैं ना, क्या कहा जाता है कि देयर इज नो फ्री लंच इन दिस वर्ल्ड। कोई भी आपको कभी भी फ्री लंच नहीं करवाता ना, तो देयर इज नो फ्री लंच इन द वर्ल्ड। तो वो इसलिए कि वो कह रहे हैं कि जी जो मीटिंग होती है या कोई भी मुलाकात होती है उसके अंदर कुछ लो और दो की बात होती है। तो देखिए वैसे ये कोई नई बात नहीं है, हर एक का अपना मफाद होता है, हर एक के अपने इंटरेस्ट होते हैं। इंटरेस्ट के बगैर तो बातचीत होती भी नहीं, मुलाकातें। ये जो हम दुनिया के स्टेज पर हम ये जो जिन मीटिंग्स की बात कर रहे हैं वो कोई बच्चों की बातें तो है नहीं, मीटिंग्स कोई पर्सनल कोई रिलेशनशिप्स तो है नहीं, यानी कोई घरेलू मुलाकातें तो नहीं है ना। ये तो दुनिया के स्टेज पर एक बड़ी कंट्रीज के बीच मुलाकातें हो रही हैं। तो इसमें कोई भी खासतौर पर जब आप सुपर पावर जो है वो अगर किसी से कोई बात करेगा या करता है तो उसके अपना कोई ना कोई इंटरेस्ट होगा ना, तो वो बात करेगा। वो अगर किसी को अपने पास मिलने के लिए बुलाएगा तो किसी कंट्री का जो बड़ा कंट्री है उसका अपना इंटरेस्ट होगा तो वही करेगा। तो ये तो अंडरस्टूड बात है, इसमें कोई ऐसी बुरा मानने वाली कोई ऐसी बातें नहीं है।
जी कि ये जो है ना, जाहिर है वो उन्होंने ये तो क्या करने के लिए, कोई साथ बैठ के चाय पीने के लिए, खाना पीने के लिए कोई रिश्तेदारी तो है नहीं कि ऐसी कोई होगी, तो ये है। अब उसके अंदर बहुत सारी बातें जो ये चल रही थी कि जी ये देखें ईरान और इजराइल में जो चल रहा है, तो क्या ईरान का साथ देना है पाकिस्तान ने, या इजराइल का साथ देना है जिसके लिए बुलाया जा रहा है, या ऐसा कुछ कर लिया जाएगा। देखें वैसे जब हम